कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भाई और भाई में पैसा कम हो जाए चलेगा, प्रेम कम नहीं होना चाहिए। ये बात विशेष है क्योंकि तुम्हारे पिता ने यही सपना देखा था, मेरे भाइयों में हमेशा भाईचारा बना रहे, हमेशा प्रेम बना रहे। और क्या लिख के रख लेना, साथ देने वाला अपना ही होता है। तुम बीमार रहोगे ना, तुम बीमार हो जाओगे, यदि तुमको कोटा में, जयपुर में, इंदौर में एडमिट कर दिया गया तो तुम्हारे फेसबुक के और इंस्टाग्राम के दोस्त नहीं आएंगे क्या? वो नहीं आने वाले। तुम्हारे अपने घर के लोग ही रात भर बाहर बैठ करके डॉक्टरों से पूछते रहेंगे, डॉक्टर साहब क्या है, कैसी स्थिति है, सब ठीक है ना, बता दो। रात भर जाग करके वही काम आने वाले हैं। और तुम हो कि जो काम आने वाले हैं उनके लिए तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, उनसे तुम्हें बात करने का समय नहीं। और जो काम नहीं आने वाले हैं उनसे घंटों बतिया रहे हो। कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, सोचो तो सही। पहले के समय में और आज के समय में जो अंतर आया है, पहले के समय में सभी लोग अपनों के साथ रहते थे और आज के समय में अपनों की किसी को परवाह नहीं है और दूसरों के साथ रह रहे हैं और उन्हें अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं। यही हो रहा है। और वो कभी साथ में आते नहीं हैं, कभी साथ देते नहीं। साथ तो अपने ही देंगे साथियों। तो जो मेरा मेरा तेरा तेरा चलेगा। तीसरे थोड़े और अच्छे किस्म के हैं। दूसरे नंबर पर युधिष्ठिर का उदाहरण दिया गया कि वो कहता है मैं इतने में संतुष्ट हूं, तुमने खांडा बन दिया, मैंने उसे भी इंद्रप्रस्थ बना लिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम मुझे कैसा भी स्थान दे दो मैं उसमें खुश हूं। गजब कर दिया। उसके बाद तीसरे नंबर के, तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है, ले। गजब हो गया। इतनी उदारता कि जो तेरा था वो तेरा है, मैं उसकी तरफ देखता नहीं हूं और तुझे कमी लगती है तो मेरा भी ले ले, मैं अपना भी देने को तैयार हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, सब दे दिया। भीष्म पितामह का उदाहरण दिया। अपने पिता की शादी के लिए भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। पिता की शादी के लिए पिता की इच्छा हो गई थी शादी करूं। अब बेटा की शादी होनी थी तो बेटे की तो नहीं हुई, बाप की करवा दी बेटे ने। बोले कोई बात नहीं पिताजी, आप ही आनंद लो, करवा देता हूं शादी। ओ ऐसी लड़की मिली, उसके बाप ने कहा अरे मेरी बेटी से बेटा भी हो जाएगा तो राजा थोड़ी बन पाएगा, राजा तो भीष्म ही बनेगा, फिर क्या होगा? तो भीष्म ने कहा कि चल आज प्रतिज्ञा करते हैं अपन की विवाह ही नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। और भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। और भीष्म प्रतिज्ञा करने के साथ ये भी प्रतिज्ञा कर ली कि कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, लेकिन जो बैठेगा उसकी रक्षा का दायित्व तो हम स्वीकार करते हैं। ऐसा भी आदमी हुआ धरती पर। हकीकत में तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने की योग्यता भीष्म पितामह के पास ही थी। यदि उनके पिताजी ने गलती ना की होती तो इस देश को महाभारत देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन क्या करो, ऐसा होना था, ऐसा होना था, हो गया। तो तेरा तेरा मेरा भी तेरा। चौथे नंबर पर कहते हैं ना तेरा ना मेरा दुनिया एक है। क्या कौन सा लाए थे, कौन सा ले जाएंगे? कुछ लाए थे क्या? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। लेकिन जिंदगी भर हम जोड़ने में लगे रहते, इकट्ठा करने में लगे रहते। ये भी काम लगेगा, ये भी काम लगेगा, वो भी काम लगेगा। क्या काम लगेगा? ओनली कफन का टुकड़ा इकट्ठा कर लो, वही काम लगने वाला है, वो कुछ भी नहीं लगने वाला। साथियों विचार करके चलना।
जिस दिन यह बात हमें समझ में आ जाएगी उस दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म हमारे जीवन में घटित होगा। जहां पर यह भाव आ गया कि मेरा कुछ भी नहीं है। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली हवाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर दो हाथ खाली थे। इतना ही तो कहा था सिकंदर ने कि मृत्यु के पश्चात मेरे दोनों हाथ बाहर लटका दिए जाए। बोले क्यों? ताकि दुनिया को पता चले कि विश्व विजेता सिकंदर भी दुनिया को जीतता है लेकिन जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। सिकंदर ने दूसरी कंडीशन लगाई कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो वैद्य और हकीम ही मेरा जनाजा उठाए, सामान्य व्यक्ति को वो अधिकार ना दिया जाए। बोले ऐसा क्यों? बोले ताकि दुनिया को पता चल सके कि मृत्यु से ये वैद्य और हकीम भी नहीं बचा सकते हैं। और सिकंदर संसार से जाते जाते संदेश दे गया। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली हवाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर दो हाथ खाली थे। यह है उत्तम आकिंचन्य धर्म। साथियों, जब तक हम तत्व चिंतन आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक दुखी ही रहेंगे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। वस्तु स्वरूप का चिंतन हो जाए ना तो कोई भी चीज आपको तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला? सब कुछ स्वयं संचालित है, सब कुछ स्वयं चल रहा है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं। मुझे देखना है। दर्पण की सबसे अच्छी आदत यह है कि वह रूप दिखाता तो है लेकिन किसी को पकड़ता नहीं है। कोई गोरा नारा सुंदर अच्छा सा चेहरा आए और वो पकड़ ले, नहीं अब तुझे नहीं जाने दूंगा। दर्पण की विशेषता है, वो दिखाता सबको है लेकिन पकड़ता किसी को नहीं। दर्पण पकड़ने लग जाए ना तो लोग दर्पण देखना बंद कर दें, वो पकड़ता नहीं है। ज्ञाता दृष्टा बन करके रहिए। संसार को पकड़ने की कोशिश मत करिए। पकड़ोगे, आज तुम्हें लग रहा है कि मैं पकड़ रहा हूं, कल उसकी पकड़ में तुम आ जाओ, उसकी पकड़ में तुम आ जाओ। मुझे पकड़ने की किसी में हिम्मत ना हो, मुझे जकड़ने की किसी में हिम्मत ना हो। यदि मैं जकड़ गया, पकड़ा गया तो गया। लोग लालच दिखाते हैं। आपने मेले ठेले में देखा होगा, जो चोर उचक्के होते हैं वो देखते हैं कि छोटा बच्चा सामान की रखवाली कर रहा है तो उन्हें लगता है कि बच्चे को क्या किया जाए। तो बच्चा यहाँ सामान के पास बैठा है क्योंकि माँ बोल के गई है, बेटा तो देखना मैं अभी फ्रेश होकर के आती हूँ। इतने देर में जो चोर किस्म के लोग होते हैं वो 10 कदम दूर पर, 4 कदम दूर पर कुछ टॉफी, कुछ सिक्के, कुछ रुपए फेंक देते हैं और बच्चे से कहते हैं बेटा देख तेरे लिए टॉफी पड़ी, तेरी सिक्के पड़े। और बेचारा बच्चा टॉफी, चॉकलेट, रुपया पैसा उठाने जाता है, इतने में गायब हो जाते हैं। यही तो है, आकर्षण संसार का मिलेगा और तुम उसके प्रति आकर्षित हो गए तो यहां पर आत्मधन की चोरी होना निश्चित है, यह मान करके चलिए।
इसलिए साधु जीवन में तटस्थ होना बहुत जरूरी है, माध्यस्थ होना बहुत जरूरी है, ज्ञाता दृष्टा होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम पकड़े जाएंगे। और जैसे ही हम पकड़े गए समझ जाना कि हमारा सब कुछ लुट गया। तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाई, जितना घटा सकते हो उतना घटाना, कमी नहीं है। जितना चाहो आप उतना बढ़ा सकते हो, जितना चाहो। आप खुद कमा सकते हो, आप खुद पा सकते हो, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें मिल सकता है, इतना मिल सकता है कि तुम भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, तृष्णा को घटाना तो पड़ेगा, अन्यथा लोग तो इतना लाद देंगे कि मैं उसी में दब के मर जाऊं, आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इसीलिए जरूरत है तृष्णा भाव के उच्छेद करने की, जरूरत है उसे जितना घटा सकते हैं उतना घटाने की। आकिंचन धर्म ही संदेश दे रहा, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाई। आगे इसमें बड़ी प्यारी बात आई है, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, बाले न समता सुख कभी नर बिना, मुनि मुद्रा धरे धनी नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुर पायनि परे। दिगंबर अवस्था को स्वीकार कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि जहां तक छीने जाने की संभावना थी उतनी चीजों का त्याग कर दिया। जहां तक आपके पास अच्छी ड्रेस आएगी तो हो सकता है कभी कोई कह दे कि भूरू यार मुझे कल इंदौर शादी में जाना है, कपड़े थे नहीं, तेरी ड्रेस अच्छी लगी है, 2 दिन के लिए मुझे दे दे, तुमसे मांग लेंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं कहेगा कि गुरुदेव मुझे 2 दिन के लिए इंदौर जाना, अपना पिच्ची कमंडल दे दो, नहीं मांगेगा। कपड़े मांग सकते लोग, इसका करेंगे क्या? और तुमको कोई घुसने ना दे, ये नहीं मांग सकते। जो चीज लोग मांग सकते थे, जिसकी डिमांड की जा सकती थी, जिसे छीना जा सकता था, भगवान ने कहा कोई छीने उससे पहले छोड़ दे। क्या कहा? कोई छीने उससे पहले छोड़ दे, टेंशन लेने का ही नहीं, दे देने का। जिन चीजों की वजह से टेंशन हो उन चीजों को छोड़ दो, और टेंशन फ्री लाइफ जीवन में यही जरूरी है। इसीलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी लाइफ जो जी ना, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया। मैं जब छोटा था 1984 में गुरुदेव जब पिंडरई आए, 2 दिन का प्रवास था, ऐसा किसी को पता ही था ही नहीं कि 2 दिन का प्रवास। आज का प्रवास हुआ, आज ही बिहार कर जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन जिस दिन आए सुबह आहार किया, दोपहर में प्रवचन किया, बाजार में हजारों लोग इकट्ठे हुए, बड़ा आनंद आया। आचार्य आए, रात ही रुक गए, लोगों को लगा गुरुदेव रुक गए। दूसरे दिन फिर आहार हुआ, लोगों को बड़ी थी कि आज फिर प्रवचन होंगे। दोपहर का टाइम प्रवचन का होता था, वहीं बाजार ही जाना था। उठाए पिछी कमंडल, चले, और बाजार में जहां पंडाल बना है, पब्लिक बैठी है, माइक लगाए, अनाउंस हो रहा है, आचार्य आ रहे हैं, प्रवचन होगा। वो तो सीधे चढ़ गए पहाड़ और पहुंच गए बीजे गांव। ये तो सब ठीक है जो मैं बता रहा हूं। उनके संग के बहुत सारे महाराज, वो स्वभाव सागर जी, एक ओम सागर का ओम करते थे, नाम तो उतर गया मेरा, बेचारे बैठे हैं मंदिर में सामायिक कर रहे हैं। पूरा गांव निकल गया, आचार्य श्री पहाड़ी चढ़ गए,
बीजे गांव के लिए। इनको पता लगा बिहार हो गया, बिहार हो गया, बिहार हो गया। ये निकले, गांव में कोई रास्ता बताने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सब रास्ता बताने वाले के साथ चल रहे थे, उनके साथ चल रहे थे कि हमें तो उनसे रास्ता पूछना है, हम इन्हें क्या रास्ता बताएंगे, हमको रास्ता जानते रहे। अब ये 2-3-4 महाराज सामने पता लगा, बेचारे भागे कमर पीछे उठा करके। एक कुएं वाली गले में घुस गया, एक वहां घुस गया। बाद में पता लगा महाराज ये रास्ता नहीं है। आचार्य सिंह तो बीजे गांव गए, बेचारे घंटे 2 घंटे बाद वहां पर पहुंचे। ऐसे निष्प्रय जीवन में उन्होंने शिष्य तो खूब बनाए, लेकिन लगाव किसी से नहीं रखा। बस तुम अपने जीवन को जियो। वो आकिंचन्य धर्म की जीती जागती मूर्त थे आचार्य श्री विद्यासागर जी। गजब जीवन जिया है, गजब जीवन जिया है। कोई किसी चीज से लगा। हाँ, उनके शिष्यों ने, उनके भक्तों ने जरूर उनको उलझाने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन उन जैसा निष्प्रय संत तो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। आप ये मान के चल सकते हैं, अद्भुत थे साथी। आकिंचन धर्म की चर्चा है, और आकिंचन धर्म यही कहता है कि जब ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है, तो ये पिच्छी, ये कमंडल, ये किताब, ये जाप, ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं। मेरा किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं है। तो साथियों, तृष्णा भाव उचित, घटती जान, जितना घटा सको उतना घटाना, अन्यथा एक दिन जो घटना है वो तो घटना ही है। क्या? एक दिन जो घटना है वो घटना ही है। घटेगी घटना और लोग कहेंगे दुर्घटना। क्या? इसलिए आप सबसे कहता हूं कि हम सब आकिंचन्य धर्म को समझें और पूरी तरह से मैं अकेला हूं इस सत्य को अच्छे से जाने। 2 पंक्ति मैंने लिखी थी, ना कोई मेरा, ना मैं किसी का। ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, धर्म आकिंचन नाम है इसी का। धर्म आकिंचन नाम है इसी का। उत्तम आकिंचन्य धर्म की ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।